यह जो पीठ आपको दिखाई दे रही है, यह उत्तर प्रदेश के चौथे स्तंभ की पीठ है। इस पीठ पर कुछ लाठियां बरसी हैं और उसके कुछ दाग दिखाई दे रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो 7-8 दाग हैं जो लाठियों के हैं, और यह उत्तर प्रदेश के चौथे स्तंभ यानी पत्रकारिता के पीठ पर पड़ी लाठियां हैं जो उन्नाव के एसपी विक्रांत वीर के गनर द्वारा दी गई हैं। यह निशान मानिए, इसको आप इस स्तंभ पर निशान पड़ा हुआ है, और यह पीठ उत्तर प्रदेश के फोटो जर्नलिस्ट मयंक कुमार शुक्ला की है। पंडित जी हैं हमारे, पंडितों को वैसे भी प्रिविलेज प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है ब्राह्मणों को योगी आदित्यनाथ की सरकार में काफ़ी सुविधाएं हैं और यह व्यवस्था ब्राह्मणों की है। खैर, यह ब्राह्मण हो सकता है गरीब होगा, या हवाई वाला ब्राह्मण होगा, या ढंग का संबंध नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन खैर, इस बात को समझिए कि यह पीठ पर जो लाठियां पड़ी हैं वह एसपी क्रांतिवीर के गनर की हैं। कहा जा रहा है, पत्रकार ने आरोप लगाया है, जो फोटो जर्नलिस्ट है मयंक कुमार शुक्ला, उन्होंने खुद कहा है कि यह लाठियां उस समय बरसी हैं जब जिले के एसपी क्रांतिवीर और डीएम मौजूद थे। इन दोनों लोगों की मौजूदगी में यह लाठियां पड़ी हैं और घायल पत्रकार अस्पताल में भर्ती हुए हैं। वहां भी उन्होंने बाइट दी है और तहरीर देने कोतवाली भी गए हैं। जाहिर है हमारे संविधान में यह सब प्रक्रिया का हिस्सा है, यानी पत्रकारों की पीठों पर लाठियों का पड़ना भी संवैधानिक है, थाने में जाके तहरीर देना भी संवैधानिक है, और पत्रकारिता के चौथे स्तंभ पर ये लात जूते पड़ना भी संवैधानिक है। मैं तो इस मामले में मानता हूं कि योगी जी की सरकार है और सिर्फ लाठियों की ही दाग है, और बंधु मयंक कुमार शुक्ला जो हमारी ही बिरादरी से आते हैं, वो पत्रकार होने के नाते उनकी पीठ पर सिर्फ कुछ डंडे पड़े हैं। खुदा न खास्ता कोरोना काल में अगर वह मजदूर होते तो पता नहीं यह पीठ दिखा पाने की भी हालत में होते या नहीं होते। मैं ये बातें यूं ही नहीं कह रहा हूं। मैं इस मामले में मयंक कुमार शुक्ला को भाग्यवान मानता हूं कि वह कम से कम फोटो पत्रकार हैं। वह आज और सहारा अखबार के लिए फोटो जर्नलिस्ट का काम करते हैं। बावजूद उनके संस्थान उनके लिए कितनी आवाज़ उठाएंगे मुझे नहीं मालूम, हमारे पत्रकार संगठन कितना आवाज़ उठाएंगे मुझे नहीं मालूम। अगर यह दिल्ली के कोई पत्रकार हो रहे होते और उनके खिलाफ कोई मानहानि जैसा भी मुकदमा दर्ज हो जाता तो खुदा कसम उनको लेकर प्रेस क्लब के आसपास एक भीड़ जरूर जुट जाती, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पत्रकारों की आज़ादी पर हमले जैसी भी बातें होने लगती। यहाँ छोटे जगहों के पत्रकारों को, और ख़ासकर जो फोटो पत्रकार हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं, उनको कौन पूछता है। हालांकि शुक्ला जी की ताकत का हमें नहीं अंदाज़ा, हो सकता है थोड़ा ताकतवीर हों तो वह जो है अपने विक्रांत वीर साहब के गनर पर कुछ मुकदमा दर्ज करा लें, अन्यथा हम जैसे पत्रकारों की तो वक़्त ये भी नहीं है कि हम मुकदमा भी दर्ज करा पाएँ। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमें किस सम्मान में कहा जाता है, किस एहसान तले ये व्यवस्था कहती है, यह तो कभी सिपह सालार ही बता पाएंगे। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि आप भाग्य मानिए अपना कि सिर्फ ये लाठियों की ही दाग है। अन्यथा विवेकानंद की सुनिए कि जब अपना दुख बड़ा लगे तो दूसरों का दुख देखो वह छोटा लगने लगता है। आइए हम आपको सूरत के एक मजदूर का दुख दिखाते हैं शुक्ला जी, कि कैसे उस पर सिर्फ लाठियां नहीं बरसी हैं, उस पर और भी बहुत कुछ बरसा है, और सुनवाई कहाँ होगी पता नहीं। बोल मैं गया था टिकट लाने के लिए, पैसा दिया 1,16,000, तो भी बोलता है अभी पैसा नहीं देगा, जो करना है कर जाओ। फिर आप टिकट 2,000 में टिकट बेच रहा है। इसमें मैं विरोध करने गया, उसने सब मिलकर हमको राजेश वर्मा ने पटका से लकड़ी से सब बहुत मारा, इतना मारा मेरा शरीर नहीं काम कर रहा, सलवर काट दिया। और राजेश वर्मा बोलता है जो करना है कर लो। सबसे ज्यादा राजेश वर्मा मारा, सबसे ज्यादा मारा है, और पैसा नहीं दूंगा। मेरे पास सबूत है, रसीद दिया है, सब टोकन दिया है 1,16,000 का। उसने पैसा नहीं दे रहा, मांगने गया, बहुत मारा। पहली कहानी आपको हमने मयंक कुमार शुक्ला, राष्ट्रीय सहारा और आज अखबार के पत्रकार, फोटो जर्नलिस्ट की दिखाई, जिसमें विक्रांत वीर एसपी हैं उन्नाव के, उनके गनर ने मारा है उन्हें, ऐसा उनका आरोप है। अच्छा, मैं कवरेज के लिए जा रहा था,
कवरेज करने के आ रहा था। डीएम कप्तान का काफिला निकल रहा था। जब तक उन्होंने गाड़ी हाथ देकर रोकने की कहा, जब तक उन्हें रोका रखा, तब तक उनके साथ चलने वाला एक ब्लैक कलर का कमांडो टाइप का चलता है, उसने आते ही से डंडा चला दिया मेरे ऊपर। कहाँ चोट लगी आपके? पूरा हाथ है, हाथ पे चोट लगी है, पूरी सूजन है, पैर पे लगी है। और कौन था साथ में आपके? हमारे साथ एक लड़का और था, उसको भी मारा पीटा? उसको भी मारा, वो बीमार था। आप लोग क्या करने के लिए, शिकायत करने के लिए? शिकायत नहीं, हमें कार्रवाई चाहिए। दूसरी तस्वीर इस मजदूर की थी। आपको अब मेरी बात पर यकीन हो गया होगा कि सिर्फ पत्रकार होने के नाते कुछ लाठियां बरसाकर ही उन्हें छोड़ दिया गया होगा, अन्यथा वह आम नागरिक होते, इस देश के गरीब मजदूर किसान हो रहे होते, तो उनका हाल यही होता जो सामने यह रोता हुआ मजदूर दिखाई दे रहा है। बहुत साफ है कि आने वाले समय में आपको तय करना है कि आपको कैसा पत्रकार बनना है, कैसा मजदूर बनना है। अगर आपका अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कोई अंकुश जैसी बात आनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप दिल्ली के दरबारों में हों, आप किसी गुट गुटाल में हों और वहाँ से आवाज़ उठेगी। भले ही आप उल्टा सीधा ही कुछ लिख दें किसी के बारे में, तब भी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पाबंदी और ताला जैसी स्थिति पैदा हो जाती है यूपी से लेकर दिल्ली तक। लेकिन अगर आप पत्रकार हैं और अपना काम कर रहे हैं तो आपके पक्ष में यकीन मानिए बहुत आवाज़ें नहीं उठेंगी। आपको याद होगा वह पत्रकार जिसके मुंह में थानेदार ने मूत दिया था, और उसी समय दिल्ली में बहुत सारे पत्रकारों ने कहा कि व्यक्ति की आज़ादी पर तालाबंदी हो रही है, लेकिन उसको लेकर कोई सवाल नहीं उठा। इसलिए चुनौती हमारे बीच दोनों ही स्तरों पर है कि इस मजदूर के बहते हुए खून को कैसे रोकें और इस पत्रकार की पीठ पर पड़े हुए गनर के डंडों को कैसे रोकें। इन दोनों को रोकने का रास्ता आप आज माने या कल माने एक ही रास्ते से जाता होगा, और जाहिर तौर पर यह लड़ाई गरीब पत्रकार और गरीब मजदूर की है। अब उसको आप एकता में कहाँ लाते हैं, एक साथ कहाँ लाते हैं, वही शायद इस पीठ के धब्बे को कम कर सके। उससे पहले कोई उपाय होता दिख नहीं रहा।